सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। हमारी मांग है कि कपिल मिश्रा साहब के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितना नुकसान हुआ है उसका हर्जाना उनसे लिया जाए। शटर तोड़ दिया, घुस गए अंदर, आगजनी कर रहे हैं। ये देखो, मीडिया मत बनाओ भी हम लोगों का, उन्हें चोट लगी है वो घर में, ईट मारा मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को कौन पालेगा, बोला तो कोई नहीं। मैंने जो था सांस बदला दिया कि मुसलमान हूँ। अच्छा, जानना है मेरा, बस इतना कहने से दोनों को मारना चाहिए। अच्छा, लोकल जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे मंदिरों से और मस्जिदों से सभी को शांति बनाए रखने की अपील की जाए। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये खजूरी ख़ास की तस्वीरें हैं। कंधों पर बिस्तर लिए, सामान लिए, गोद में बच्चे लिए ये इलाका खाली कर रहे हैं वो लोग जो यहाँ दशकों से रह रहे थे। अब इनका कुछ भी यहाँ नहीं है। इनके लोग, इनके परिवार वाले या तो मारे जा चुके हैं या अस्पताल में हैं, सामान जला दिया गया है या लूट लिया गया है और इनको अब इतना विश्वास नहीं है कि इनकी खुद की जानें यहाँ बाकी रहेंगी। अपने ही देश में शरणार्थी बन रहे हैं ये लोग। इन औरतों को आप नज़दीक से देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, ये राख में न जाने क्या ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। क्या उनका ऐसा है जो छूट गया है, क्या ऐसा है जो मिल जाएगा। आप ये देख रहे हैं ये जाते हुए लोग। ये ज़रूर ये दिल तोड़ने वाली बात है, लेकिन इसमें जो एक बहुत गंभीर बात है जिस पर आप गौर करिए वो ये है कि अगर इस तरह के हमलों के बाद लोग अपने घर बार, अपने इलाके छोड़ के तथाकथित सुरक्षित जगहों की तरफ जाएंगे और ये इलाके खाली कर दिए जाएंगे, सिर्फ यही ये पूरी जो जहरीली विचारधारा है जो पिछले कई सालों से भारत को घुन की तरह चाट रही है, घुन की तरह खा रही है, हमारे जो देश की जो जड़ें हैं उन्हें खोखला कर रही है, ये विचारधारा यही चाहती है कि ये ख़ास समुदाय के लोग, ये ख़ास तरह के लोग इन हमलों से, इस हिंसा से डर के ज़ाहिर अपनी जान बचाने के लिए, जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, सबको प्यारी है, मुझे, आपको, हम सबको, ये यहाँ से भाग खड़े हों और फिर उन ज़मीनों पर, उन घरों पर, उन दुकानों पर, उन कारोबारों पर इन लोगों का कब्ज़ा हो जाए। इन हमलावरों की यही साजिश है, यही ये विचारधारा चाहती है कि ख़ास तरह के लोग भारत पर, उसकी ज़मीन पर, उसकी जो रिसोर्सेज हैं उन पर अपना हक ख़त्म कर लें और जान बचाने के लिए दूसरे इलाकों पे माइग्रेट कर जाएं। मुझे डर ये है कि कहीं ये एक तरह का मॉडल तैयार ना हो जाए, एक तरह का ऐसा सेट मॉडल कि इस तरह से जिस भी इलाके को खाली कराना है वहाँ आप हमला करिए और लोग अपनी जान बचाने के लिए भागेंगे और फिर वो हमलावर कब्ज़ा कर लेंगे उन जगहों पर। मुझे ख़तरा है इस बात का और इसीलिए इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात की मांग होनी चाहिए कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जान का, माल का, उसकी भरपाई होनी चाहिए और सरकार को इस वक्त आके कम से कम लोगों का हाथ थामना चाहिए, उनको मरहम देना चाहिए। ये 1947 की तस्वीर नहीं है, ये 1984 की भी नहीं है, 1992 की भी नहीं है, 2002 की भी नहीं है। ये 21वीं सदी का भारत है, 2020। विश्व गुरु बनने की राह में आगे बढ़ता भारत अपने ही लोगों को, अपने ही देश के एक समुदाय को शरणार्थी बनाता हुआ। वही दर्द भरी यादें ताज़ा हो रही हैं 1947 की, जब लोगों को भागना पड़ा था सिर्फ इस वजह से कि उनका धर्म अलग था। धर्म के नाम पर जब देश का बंटवारा हुआ था, ऐसा लगता है कि दोबारा धर्म के नाम पर ही बंटवारा करने की कुछ और लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई ये 2020 का भारत है? देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों से लगातार भीषण दंगे हो रहे हैं। ये दंगे ऐसे वक्त में हुए हैं जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत में थे। दर्जनों की तादाद में हमलावर दस्ते कॉलोनियों पे, रेजिडेंशियल इलाकों पर हमले कर रहे हैं। मस्जिद पे भी हमला हुआ, मज़ार पर भी हमला हुआ। ये तमाम चीज़ें पुष्ट नहीं हैं, अपुष्ट नहीं हैं, बल्कि पुष्ट हो चुकी हैं। मैं उम्मीद ये कर रही थी, ये दुआ कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ झूठ निकलता, लेकिन ये सच है कि राजधानी दिल्ली में पिछले 4 दिनों में 2 दर्जन के आसपास लोगों को मार दिया गया है। दर्जनों की तादाद में लोग अस्पताल में ज़ख्मी हैं, भर्ती हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई उन्हें मरहम लगाने वहाँ पहुँचे। 4 दिनों के बाद एक छोटा सा, एक रस्म भरा ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
जो वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के बहन भाइयों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील करता हूं और ये अहम है कि दिल्ली में शांति और सामान्य स्थिति जल्द से जल्द बहाल हो। 4 दिन के बाद, दर्जनों लोगों के जख्मी होने के बाद, 2 दर्जन के मर जाने के बाद अब प्रधानमंत्री के मुंह से ये शब्द निकले हैं। लेकिन ये शब्द प्रधानमंत्री के मुंह से निकले हैं और सिक्योरिटी एडवाइज़र, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, जिनको ये जिम्मा दिया गया कि इन इलाकों का वो दौरा करें, उन्होंने ये कहा है कि सब कुछ सामान्य है, सब कुछ अच्छा है, हर जगह शांति है, या फिर कहें सब कुछ चंगा सी, जो प्रधानमंत्री पहले कह चुके हैं। यानी जहां दिल्ली शहर के कई इलाके दंगों की आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं, बस्तियां जलाई जा रही हैं, झुग्गियां जलाई जा रही हैं, जो इबादत की जगहें हैं वो जलाई जा रही हैं, वहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। इस सब के बीच हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, उन्होंने एक अहम बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हम इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते कि 1984 की घटना को दोबारा दोहराया जाए। उनका ये कहना है कि हर किसी जो ज़ख्मी व्यक्ति है, जो शिकार हुआ है इस हिंसा का, उससे मिलना चाहिए। हमारे नेताओं को, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको मिलना चाहिए। इसके अलावा शेल्टर होम्स की भी बात की है। अपने ही देश में शेल्टर होम, रेफ्यूजी कैंप बनाने की बात हो रही है। हालांकि हमारी सरकारों का कभी ये रिकॉर्ड नहीं रहा है। गुजरात से लेकर 1984 से लेकर तमाम तरह के दंगे इस देश ने देखे हैं, जो लग रहा था कि शायद इन दंगों को हम इतिहास की जो काली किताब है, जो इतिहास के काले पन्ने हैं, हम उनमें ख़त्म कर चुके हैं, दफन कर चुके हैं, लेकिन हमारे सामने ताज़ा हो चुके हैं। तब भी हमने ये देखा था कि सरकारों ने कभी रेफ्यूजी कैंप्स, रिलीफ कैंप्स या शेल्टर होम्स, जो भी आप चाहें नाम दे दें उनको, कभी नहीं बनाए। अभी भी इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है जब हाई कोर्ट ने ये कहा है कि शेल्टर होम्स बनाएं। दिल्ली सरकार को खासकर इस बात के आदेश दिए हैं कि वाकई क्या ये बनाएगी शेल्टर होम्स। ये हमने अक्सर देखा है दंगों के बाद से कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं या संगठन हैं वो इस तरह के शेल्टर होम्स बनाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, अपने ही घरों से बेदखल हुए लोग। ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा, ठीक है? भारत माता की जय। कपिल मिश्रा, ये एक ऐसा नाम है जिसको शायद ही अब दिल्ली या देश का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नहीं जानता हो। इन्होंने पिछले कुछ दिनों में इतना नाम कमाया है कि अब इनको जानना लाजमी हो गया है। कपिल मिश्रा, जिन्होंने विधायक के लिए उम्मीदवारी अपनी भरी थी, बीजेपी ने उनको दिल्ली का विधानसभा चुनाव में अभी 2 हफ्ते पहले उनको टिकट भी दिया, चुनाव हार गए। अब वो ये कह रहे हैं, बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में उन्होंने धमकी दी कि अभी हम जा रहे हैं, हम फिर वापस आएंगे। उसके बाद याद रखिए दूसरा बयान भी उनका आया जिसमें उन्होंने कहा कि सड़कों पर जो बीबियां बैठी हुई हैं, हम इन्हें नहीं बैठने देंगे। अगर इसी गलतफहमी में है कि दिल्ली में दूसरा शाहीन बाग बनेगा तो इनको हटाने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। इस भड़काऊ, बेहद नफरत भरे बयान के बाद, जिसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की, अभी तक कपिल मिश्रा को न अरेस्ट किया गया है, न उनके खिलाफ कोई बयान आया है। बीजेपी के अंदर ही मनोज तिवारी और इसके अलावा गौतम गंभीर, ये 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनके खिलाफ बोलने की बात कही कि नफरत जो फैलाने वाले लोग हैं उनको अलग रखा जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खबर पूरी ये मिल रही है कि बीजेपी के अंदर ही मनोज तिवारी और गौतम गंभीर पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गए हैं। यानी कि भाजपा की जो आधिकारिक नीति है, जो ऑफिशियल पॉलिसी है, उसके मुताबिक कपिल मिश्रा के बयान में कुछ भी गलत नहीं है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए, इस हिट स्पीच में भारत के कानून के तहत ऐसे व्यक्ति को खुले में रखना, ऐसे व्यक्ति को खुला छोड़े जाना बेहद खतरनाक है। और इससे ज़्यादा खतरनाक क्या होगा जहां सैकड़ों लोग जो हैं रेफ्यूजी बन गए हैं, जहां 2 दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, दर्जनों की तादाद में लोग जख्मी हैं, देश की राजधानी दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है, स्कूल बंद हैं, इम्तिहान जो बोर्ड के इम्तिहान होने थे वो उन इलाकों में नहीं हो रहे हैं आधिकारिक रूप से। ये सब कुछ 2020 में हुआ है क्योंकि एक व्यक्ति या इसके साथ साथ जो बाकी पूरी भीड़ है, वो अंधी, नफरत भरी, बंटवारा, विभाजन करने वाली भीड़, वो भीड़ ये चाहती है कि दिल्ली को एक तरह के जंग के मैदान में तब्दील कर दिया जाए। और आज दिल्ली जंग के मैदान में तब्दील हो गया है। बाकायदा हथियारबंद दस्ते तैयारी के साथ ऑर्गेनाइज तरीके से इन बस्तियों पर हमला कर रहे हैं। इस सब के बावजूद गृह मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं है। प्रधानमंत्री का मैंने आपको बताया कि कितना टोकनिज्म जैसा एक बयान आया। इसके अलावा कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो रूलिंग पार्टी की तरफ से है, उनकी तरफ से कोई भी किसी तरीके के मरहम लगने की कोई उम्मीद जाहिर नहीं की जा रही है। फिलहाल दिल्ली का नक्शा आप ये देखिए कि किन किन इलाकों में यहाँ आगजनी हुई है। और अभी भी ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से ये आग थम गई है या हम ये मान सकते हैं कि दंगा थम गया है। अभी मौजपुर, जाफराबाद, मुस्तफ़ाबाद, शिव विहार में ये तमाम घटनाएं हो रही हैं। इसके अलावा खजूरी खास का हमने आपको वीडियो दिखाया, मिरर नाउ ने ये वीडियो शूट किया है जो हमने आपको दिखाया था।
विपक्ष की नेता सोनिया गांधी ने इस्तीफे की मांग की है और ये कहा है कि गृह मंत्री इस पूरे दंगे और हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। ये पहला एक तरह से कहा जाए साफ बयान किसी विपक्षी पार्टी की तरफ से आया है। बार बार आम आदमी पार्टी, जिसको 2 हफ्ते पहले ही जनता ने जिता के भेजा वापस विधानसभा में, उस पर विश्वास जाहिर किया, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि जितना उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की टीम भेज रहे हैं, कुछ और दूसरी खानापूरी कर रहे हैं। उनके बयानों को भी देखिए आप, उनमें भी कोई साफ गोई नहीं है इन बयानों में कि ये भी पता चल रहा हो कि आखिर हमलावर कौन है और पीड़ित कौन है। और मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो 2 साइड्स पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, 2 तरफ की। यानी इसको एक तरह से बताया जा रहा है कि ये हमला ना होकर ये एक दंगा है, जैसे 2 समुदाय में आपस में कोई सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। साफ तौर पर अगर आप ये पूरा एविडेंस देखिए, वायर के रिपोर्टर्स की आप एक रिपोर्ट अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि कितना संगठित तरीके से, पूरे तरीके से प्लानिंग के साथ, पूरे सोच समझ के, तारीख तय करके, दिन तय करके, वक्त तय करके इन इलाकों को चुनकर इन पर हमला किया गया है। जिस तरह से दुकानों को निशाना बनाया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय की दुकानें हैं, जिस तरह से कारों को निशाना बनाया गया है, अल्पसंख्यक समुदाय की ये कारें हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि बाकायदा आधार कार्ड के नंबर्स के ज़रिए इनको आइडेंटिफाई किया गया है और इनकी निशानदेही करने के बाद घरों को, दुकानों को, गाड़ियों को, फर्नीचर को, इन सबको निशाना बनाया है कि यानी जो लोग जिन्होंने अपनी जान नहीं खोई है, उन्होंने अपना माल खोया है और हमेशा के लिए उनका कारोबार तबाह हुआ है। तो बेहद शर्म और अफसोस की बात कि ये 2 दर्जन लोग देश की राजधानी दिल्ली में मारे गए हैं और 2020 में जहाँ हमें ये बताया जा रहा था कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, वहीं हम देश के एक समुदाय के साथ इस तरह का रवैया अपना रहे हैं कि अपने ही देश में वो शरणार्थी बन गए हैं। अपनी स्क्रीन पर जो आप नाम देख रहे हैं उनमें तमाम लोग शामिल हैं, हिंदू, मुसलमान। जाहिर है मौत भेदभाव नहीं करती। वो डिग्निटी, वो गरिमा जो अपने जीवन में उन्हें नहीं मिली, मौत के वक्त कम से कम भारतीय होने के नाते वो गरिमा हम उन्हें ज़रूर दें और कुछ सेकंड का मौन वो लोग जो कि गुजर गए इन दंगों में, उनके लिए आइए करते हैं।